एपिसोड 27 डिनर इनविटेशन। आराध्या ने सोचा था कि सिंघानिया पैलेस भी सिंघानिया मेंशन की तरह ही होगी, लेकिन जब वो सिंघानिया पैलेस के अंदर गई तो उसने देखा यह उससे कहीं ज़्यादा आलीशान था। उसे वो घर म्यूजियम की तरह लग रहा था, जो एंटीक चीज़ों से भरी पड़ी हुई थी। दीवारों पर पेंटिंग, कारपेट, फर्नीचर, सब कुछ बहुत यूनिक लग रहा था। हालांकि यह पहली बार था जब आराध्या यहाँ पर आई थी, लेकिन उसे यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। समर्थ ने अपनी भाभी को हिलाया और कहा, क्या हुआ भाभी, आप ठीक है? आराध्या ने सिर हिलाया और फिर दोनों घर के अंदर चले गए। वह जब अंदर आई तो साक्षी जी और दादी ने आकर उसे गले लगाया। मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार मेरी बेटी मेरे साथ रहने वाली है, साक्षी ने मुस्कुराकर कहा। आराध्या मुस्कुराई और वापस साक्षी के गले लग गई। दादी ने आराध्या के सिर को थपथपाया और कहा, चलो अंदर चलो और कुछ खा लो। अपने पेट पर हाथ फेरते हुए समर्थ ने कहा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। साक्षी जी ने समर्थ के सर पर चपत लगाई और कहा, किसने पूछा कि तुम्हें भूख लगी है या नहीं? और तुम तो मुझसे कह रहे थे कि आज तुम्हारे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम घर देर से आओगे। अब क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे पोस्टपोन कर दिया है। साक्षी जी ने समर्थ के सर पर फिर से एक बार चपत लगाई और कहा, खाने से पहले अपने हाथ धो लो, मुझे भी वॉशरूम जाना है। आराध्या ने कहा, तुम समर्थ के साथ जाओ, वह तुम्हें दिखा देगा, साक्षी ने कहा। आराध्या ने समर्थ की तरफ देखा और अपना सिर हिला दिया। इस बीच डाइनिंग टेबल पर दादाजी, आशुतोष जी और रुद्राक्ष कुछ सीरियस मैटर पर डिस्कस कर रहे थे। आशुतोष जी ने मेज पर हाथ रखा और कहा, तुम यहाँ पर आना एक अच्छा डिसीजन है, यहाँ पर आराध्या ज़्यादा सेफ रहेगी। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है डैड। दादाजी ने कुछ सोचा और कहा, मुझे समझ नहीं आता उस विशाल की क्या प्रॉब्लम है। उसके पापा ने मुझे चैलेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन वह जीत नहीं पाया। फिर विशाल ने वही कोशिश तुम्हारे पापा के साथ की, जब नहीं कर पाए अब तुम्हारे साथ कर रहा है। आशुतोष जी ने सिर हिलाया और कहा, वह लोग हमसे क्यों नहीं जीत पाए, इसकी वजह तुम्हें पता ही है रुद्र, लेकिन तुम्हारे लिए एक डिफरेंट है। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। रुद्राक्ष ने आँख भरी और कहा, आई अंडरस्टैंड डैड। तुम्हारी मोम और दादी इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन आराध्या को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए तुम्हें ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, आशुतोष जी ने कहा। दादाजी ने रुद्राक्ष की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है तुम्हें आराध्या को सब कुछ बता देना चाहिए, जितनी जल्दी हो सकता है उतना अच्छा है। रुद्राक्ष ने अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, मैं उसे पहले एडजस्ट करने के लिए कुछ टाइम देना चाहता हूँ, उसे यहाँ पर अभी कुछ दिन हुए हैं, मैं उस पर प्रेशर नहीं देना चाहता। आशुतोष जी ने कुछ नहीं कहा, उन्हें पता था रुद्राक्ष आराध्या को सब कुछ बताने से क्यों रोक रहा है। वह समझ गए थे कि रुद्राक्ष डर गया था। आराध्या सच्चाई जानने के बाद उसके साथ रहने से इनकार कर देगी, लेकिन वह यह भी जानते थे सच्चाई को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। आराध्या की चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगी, साक्षी जी उन सब की तरफ आते हुए बोली। रुद्राक्ष के कंधे पर हाथ रखते हुए आशुतोष जी ने कहा, अब से उसकी चिंता मत करो, तुम अब अपने दुश्मनों पर फोकस करो, तुम्हें यह साबित करना होगा कि सिंघानियस के खिलाफ जाना आसान नहीं है। रुद्राक्ष ने हमें अपना सिर हिलाया और कहा, आराध्या कहाँ है? दादी अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, वॉशरूम में है। समर्थ आराध्या को रुद्राक्ष के रूम में ले गया और कहा, यह भाई का रूम है, आप यह कह सकते हैं कि यह अब से आपका रूम भी है। वॉशरूम की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, और वॉशरूम ये है, और जल्दी वापस आना क्योंकि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। आराध्या उसकी बात सुनकर थोड़ी देर हंसी और वॉशरूम में चली गई। उसे समर्थ का फ्रेंडली नेचर बहुत पसंद था, वो रुद्राक्ष से बिल्कुल अलग था, वरना रुद्राक्ष बहुत कोल्ड और डेंजरस था। लेकिन आराध्या को यह नहीं पता था कि बाहर समर्थ रुद्राक्ष से भी ज़्यादा कोल्ड और रूड था। जब आराध्या वॉशरूम से बाहर आई तो वह दोनों कमरे से बाहर निकल गई। चलते हुए आराध्या ने कहा, समर्थ, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? समर्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो बेझिझक पूछ सकते हैं, इसके लिए आप मेरी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराध्या ने मुस्कुराया और कहा, 2 दिन पहले जब तुमने रुद्राक्ष को फ़ोन किया था तो तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? मेरा मतलब है, जब वह तुमसे बात कर रहा था उसके बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी एक्सप्रेशन थी। समर्थ ने कुछ सोचा और कहा, ओह हम दोनों सिंह एंटरटेनमेंट के एक मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे, जिसने भाई को जाना था, लेकिन उन्होंने मुझे भेज दिया।
आराध्या ने कुछ सोचते हुए पूछा, क्या यह मीटिंग ग्लोबल एंटरटेनमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है? समर्थ ने सिर हिलाया तो आराध्या ने कहा, अगर ऐसा है तो रुद्राक्ष को वहां पर क्यों जाना था? समर्थ ने सिर हिलाया और कहा, असल में ग्लोबल एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई भी मीटिंग मैं ही हैंडल करता हूँ, लेकिन सिंह एंटरटेनमेंट अब सिंह फैमिली के सबसे बड़ी बेटी के हाथ में है और वह सिर्फ भाई के साथ मीटिंग करना चाहती थी। और सबसे बुरी बात यह है कि जब मैं वहां गया तो उसने मुझसे बात करने से भी इनकार कर दिया। आराध्या ने अपनी भुएं उठाई और कहा, तो ऐसी बात है? समर्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, वो बहुत अनोगई है। तो रुद्राक्ष ने क्या कहा? आराध्या ने पूछा। अपनी भाभी के चेहरे पर जेलसी के भाव देखकर समर्थ ने अपना गला साफ किया और कहा, फॉरगेट इट। आराध्या ने उसे वापस खींच लिया और कहा, मैंने तुमसे कुछ और पूछा था। समर्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है भाभी, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप भाई को यह नहीं बताएंगी कि मैंने आपसे यह कहा था। जैसे ही आराध्या ने अपना सिर हिलाया, समर्थ ने कहा, भाई ने मुझे बताया कि वो बाद में उसे मिलेंगे और उन्होंने मुझे इन सब से दूर रहने के लिए कहा क्योंकि वो पर्सनली उससे मिलना चाहते हैं। ओह ऐसा है, फिर ठीक है, चलो नीचे चलते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, आराध्या ने कहा और जल्दी जल्दी नीचे जाने लगी। समर्थ अभी सदमे में था। उसने सोचा था आराध्या उसके भाई के ऊपर गुस्सा करेगी। फिर उसने कहा, भाभी आपके पास कहने या पूछने के लिए और कुछ नहीं है क्या? आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, नहीं। समर्थ ने अपना सर नीचे कर लिया। उसने जानबूझकर झूठ बोला था क्योंकि वह चाहता था कि आराध्या रुद्राक्ष के ऊपर गुस्सा करे। इधर आराध्या को बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसने खुद से कहा, वह सिर्फ बिजनेस के लिए उससे मिल रहा है। व्हाट इज रॉन्ग अबाउट यू आराध्या? तुम इतना क्यों सच रही हो? लेकिन चाहकर भी वह इन ख्यालों के अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। जब आराध्या और समर डाइनिंग रूम में आए तो उन्होंने देखा सभी पहले से ही वहां पर मौजूद थे। जब रुद्राक्ष ने अपनी पत्नी को देखा तो वो मुस्कुराया और खड़ा होकर आराध्या के लिए एक कुर्सी खींची और कहा, आओ यहाँ बैठो, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जब आराध्या ने अपने हस्बैंड का हैंडसम चेहरा देखा तो पता नहीं कि उसे उसको पीटने को मन किया, लेकिन उसने अपनी फीलिंग को कंट्रोल किया और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उसने बैठने के बाद रुद्राक्ष ने उसके प्लेट में खाना रखना शुरू किया। आराध्या ने आंख भरी और चुपचाप वह सब खा लिया जो वह सर्व कर रहा था। वहां पर बैठे सभी लोग उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगे। साक्षी जी आराध्या की तरह देखकर बोली, तुम कल अपने भाई और पापा को डिनर के लिए इनवाइट कर दो। तुम दोनों अभी शादी करना नहीं चाहते, लेकिन हम तुम्हारे वेलकम के लिए एक पार्टी थ्रो करनी पड़ेगी और इसी बारे में हमें तुम्हारे पापा से डिस्कस करना होगा। आराध्या ने साक्षी जी की तरफ देखा और कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है मॉम, में ज़रूरत है आराध्या। अब आप हमारे परिवार का हिस्सा है और सभी को यह जानने की ज़रूरत है। दादी ने कहा, तुम्हारी दादी सह कह रही है। दादाजी ने भी कहा। हेल्पलेस फील करते हुए आराध्या ने रुद्राक्ष की तरफ देखा, लेकिन जब उसने उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देखी तो उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। रुद्राक्ष ने आराध्या के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कल तुम चाहो तो अपने फ्रेंड वैशाली को भी इनवाइट कर सकती हो। आराध्या मुस्कुराई और पूछा, क्या मैं कर सकती हूँ? साक्षी जी ने हंसते हुए कहा, हाँ तुम कर सकती हो, तुम्हें जिसे चाहो इनवाइट कर सकती हो, यह तुम्हारा ही घर है। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और चुपचाप खाने लगी। सभी खाने के बाद सब हॉल में आए और बात करने लगे। आराध्या ने वहां से जाकर नीरज जी को कॉल किया। हेलो पापा, आराध्या ने कहा। ओह मेरी प्रिंसेस, कैसी हो? नीरज जी ने पूछा। आराध्या ने हंसते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ यह पूछना चाहती थी कि आप कल फ्री हो? अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो मैं सब कुछ रीशेड्यूल कर सकता हूँ। नीरज जी ने कहा, मॉम ने आपको और कुणाल को कल डिनर के लिए इनवाइट किया है। आराध्या ने कहा, साक्षी ने इनवाइट किया है? नीरज जी ने पूछा। हाँ पापा, आराध्या ने कहा। नीरज जी मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है हम आएंगे। कुणाल कहाँ है? आराध्या ने पूछा। वह भी ऑफिस का काम कर रहा है, उसे सब कुछ बहुत जल्दी सीख लिया। नीरज जी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है और कल उसे आपके साथ जरूर लेकर आना। आराध्या बोली। आप ओके बाय प्रिंसेस, नीरज जी ने कहा। बाय, यह कहकर आराध्या ने कॉल कर दिया। फिर उसने वैशाली को कॉल किया। यू आर अनग्रेटफुल, कितने दिनों के बाद तुम मुझे कॉल कर रही हो? क्योंकि तुम्हारी शादी द ग्रेट सिंघानिया के साथ हो गई है तो अब तुम मुझे भूल गई और अब मेरे जैसे दोस्त तुम्हें रखना भी नहीं चाहती। फिर उसने रोने की एक्टिंग करते हुए कहा, मैं बहुत सैड हूँ।
आराध्या ने गहरी सांस ली और कहा, प्लीज ड्रामा बंद करो और यह बताओ क्या कल तुम फ्री हो? वैशाली ने एक्साइटमेंट में पूछा। क्यों? अगर तुम कल फ्री हो तो डिनर के लिए सिंघानिया पैलेस आ जाना। आराध्या ने कहा। क्या क्या कहा तुमने? क्या तुम मुझे कल डिनर के लिए सिंघानिया पैलेस इनवाइट कर रहे हो? हाँ, आराध्या ने कहा। तो इसका मतलब है कि मैं पूरी सिंघानिया फैमिली के साथ डिनर कर सकती हूँ? वैशाली ने एक्साइटेड होकर पूछा। और साथ में पापा और कुणाल भी है? आराध्या ने कहा। आरू, आई लव यू माई बेस्ट फ्रेंड, वैशाली ने खुश होकर कहा। आराध्या हंसी और बोली, तो तुम आ रही हो या नहीं? कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इसे रिजेक्ट करेगा। मैं तो जरूर आऊँगी, वैशाली ने कहा। तो ठीक है, कल मिलते हैं, बाय, आराध्या ने कहा और अंदर चली गई। जब आराध्या इधर कॉल करने में बिजी थी तो रुद्राक्ष ने भी एक नंबर डायल किया। यार क्या चल रहा है? दूसरी ओर से सिद्धार्थ की आवाज़ सुनाई दी। कल डिनर के लिए सिंघानिया पैलेस आ जाना, कपूर फैमिली भी आ रही है, रुद्राक्ष ने कहा। ओके, तो फिर कल मिलते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। कॉल कट करने के बाद रुद्राक्ष शरारती ढंग से मुस्कुराने लगा। क्या होगा जब सिद्धार्थ और वैशाली मिलेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्ट्स बिलोंग्स टू यू।